कलाकार बने, चौकन्ने रहे। नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको ऐसी तमाम स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फायदे से जुड़ी हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना गांव और कस्बों के नौजवानों के लिए एक नई और अहम पहल है। इस योजना का मकसद गांव और कस्बों के गरीब और बेरोजगार नौजवानों के लिए उनके मनपसंद कौशल में ट्रेनिंग देकर उन्हें जॉब मुहैया कराना है। इस ट्रेनिंग का सारा खर्च जैसे कि रहना, खाना और फीस वगैरह सरकार देती है। हमारे वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी जी ने DDU-GKY को 2014 में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत लॉन्च किया। इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन स्किल ट्रेनिंग दी जाती है और इसके लिए एक स्किल सर्टिफिकेट भी नौजवानों को दिया जाता है। दरअसल इस योजना का मकसद बेरोजगार नौजवानों को, जो कि कस्बों और गांवों में रहते हैं, उन्हें रोजगार मुहैया कराने के साथ साथ देश की इकॉनमी को बूस्ट देना है, उसे मजबूती देना है। तो आज हम बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंबिका इन्फॉर्मेटिक्स के वाइस प्रेसिडेंट अंकुर आस्थाना जी। अंकुर जी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में। थैंक यू। तो अंकुर जी, हम आपसे विस्तार से तफसील से बात करेंगे इस योजना के बारे में, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार दोनों के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि देश के युवा अपनी आशा आकांक्षा के अनुरूप आगे बढ़ सके। स्किल ट्रेनिंग से लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं और लोगों के जीवन में इससे सकारात्मक बदलाव आ रहा है। देश के प्रत्येक जिले में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है, ताकि युवाओं को ट्रेनिंग की सुविधा उन्हें अपने घर के पास ही मिल सके। आप भी हमारी तरह अपने कौशल को अपनी पहचान बना सकते हैं। अगर आप में भी है लगन, अनुशासन और मजबूत इरादे, तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों के 15 से 35 साल के गरीब युवाओं को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना दे रही है एक नई पहचान। गवर्नमेंट द्वारा ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के जो भी BPL कार्ड धारक बच्चे हैं, वो इस ट्रेनिंग के माध्यम से अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद मुझे वहीं जॉब मिल गई। मैं वहाँ काम करता रहा, वहीं आज भी काम कर रहा हूँ। अच्छी तरीके से हमको सैलरी भी हमारा बढ़ गया। सैलरी मुझे 7,200 रुपये मिलती है 26 दिन की ड्यूटी की, और 4 ऑफ भी मिलते हैं आराम करने के लिए। जो मतलब प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है वो मेरे बहन भाई के साथ ना हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रही हूँ और अपने माता पिता की हेल्प भी कर रही हूँ। अपने बलबूते पर देश को आगे बढ़ाना, खुद को आगे बढ़ाना, परिवार को आगे बढ़ाना, अपने बच्चों की पढ़ाई करना, कठिन जिंदगी से निकल करके जीना, ये अपने आप में हर इंसान को निराशा से जूझने की ताकत देता है, और देश की यही तो ताकत होती है। अंकुर जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है क्या और इसके क्या फायदे हैं? ये जो योजना है, ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये केंद्र सरकार द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल के जॉइंट वेंचर में लॉन्च की गई है जी। इस योजना के अंतर्गत जो भी छोटे शहर, गांव, जो बच्चे BPL हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उन बच्चों को हम लोग सेवा मुहैया करवाते हैं। वहाँ पे जाते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं। वहाँ पे हम जाके छोटे शहरों में जाके ट्रेनिंग सेंटर स्टेब्लिश करते हैं, उनको बुलाते हैं सेंटर्स पे। उनका रहना, खाना, टीचिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग एंड जॉब, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से मुहैया करवाया जाता है।
तो इसमें हमारी डेडिकेटेड टीम लगती है जो मोबिलाइजेशन करती है, बच्चों को घर घर जाके उनको कैंपेनिंग करती है, समझाती है कि सरकार की योजना क्या है, कैसे कैसे सरकार उनको फ़ायदा पहुंचाएगी, उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या आ सकती हैं, कहाँ कहाँ वो अपना कैरियर ग्रो कर सकते हैं। अब इसमें बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ये होते हैं कि सपोज़ एक घर की मंथली इनकम है 10,000 रुपये या 11,000 रुपये। अगर उस घर का एक या दो फैमिली मेम्बर्स ये ट्रेनिंग लेके अपनी फैमिली को सपोर्ट देते हैं और वहाँ पे कुछ और घर में इनकम लाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी इनकम शायद 18 से 20,000 रुपये ग्रो होती है। क्योंकि हम रूरल एरिया को टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्योंकि इंडिया की मेजर पॉपुलेशन इस समय रूरल एरिया में रहती है, तो रूरल एरिया को टारगेट करेंगे तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, जिससे डेफिनेटली इंडिया विकासशील देश से डेवलप कंट्री बन जाएगा। जी अंकुर जी, इसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। किस मकसद के साथ इस योजना को लॉन्च किया गया? गवर्नमेंट का सिर्फ मकसद यही है कि जैसे अभी आपने लॉकडाउन में भी देखा, वो काफ़ी टाइम से ये चलता हुआ रहा है कि लोग माइग्रेट होते हैं, शहरों में गांव में सूखा पड़ रहा है, खेती के लिए पैसे नहीं हैं। और अभी मैं कुछ टाइम पहले विज़िट भी किए थे, बहुत छोटे गांव में हमने विज़िट किया था, लोगों की एनुअल इनकम 20,000 रुपीज़ है। तो मतलब 1,800 रुपये प्रति मंथ, पर मंथ 1,800 रुपये लोग कमा रहे हैं। अब वो लोग फिर क्या करते हैं, जब सूखा पड़ता है तो माइग्रेट होते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, वहाँ पे जाके नौकरी करते हैं और फिर अपना फैमिली को रन करते हैं, लाइवलीहुड डेवलप करते हैं। अब गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि जहाँ पे रूरल एरिया है, जो छोटे शहर गाँव है, वहीं पे जाके हम लोग एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करें जिससे लोग एक तो विकसित हो, वहाँ पे लोग सीखें कि काम कैसे किया जाता है, और उन्हीं के आसपास जो भी इंडस्ट्रीज़ अवेलेबल है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे हम उनकी जॉब लगवाएं ताकि उनकी मंथली इनकम स्टेब्लिश्ड हो। तो दिस इज़ व्हाट द टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट। अंकुर जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि नौजवानों का पलायन ना हो, अपने गांव में रुके, वहीं पे उनको काम मिल सके, तो न सिर्फ नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, उस गांव कस्बे का भी विकास होगा। अब आपसे ये जानना चाहेंगे, कौन से इंडस्ट्री सेक्टर इस योजना में शामिल हैं? इस योजना में सभी इंडस्ट्रीज़, सभी सेक्टर इंक्लूड है, इवन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लेके हाईटेक एरोनॉटिकल इंजीनियर तक के डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है। क्योंकि सभी देखिए, अभी पूरे वर्ल्ड में क्या है कि अगर आप इंडिया के बाहर जाएंगे, चाइना, जापान, कोरिया, यहाँ पे अप्रॉक्स 89 to 96 जो % पॉपुलेशन है वो स्किल्ड है, उनको पता है काम कैसे करना है, क्या करना है। बट इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे जो अनस्किल्ड लोग हैं दैट इज़ 94-95%, 5 से 7% लोगों को सिर्फ अपने काम की नॉलेज है। तो एक स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो भी इसी फोकस पे काम कर रहा है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉपुलेशन स्किल्ड हो जाए। तो इसीलिए सभी जितने भी सेक्टर्स हैं, सभी इंडस्ट्रीज़ को भी इसमें इनवाइट किया जा रहा है, सभी सेक्टर्स को इनवाइट किया जा रहा है। बड़े बड़े कंपनियां जैसे मारुति उद्योग है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट भी कर रही हैं और अपने रूरल एरिया में मैन पावर को ट्रेन कर रही हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उनको रिक्वायरमेंट स्किल्ड लेबर चाहिए होती है, उनको नहीं मिल पाती, उनको वो मिल जाते हैं और उनका पर्पस भी सॉल्व होता है और छोटे शहरों में जो लोग हैं उनको जॉब मिल जाती है। जी अंकुर जी, तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री को, जिस तरह की स्किल्स की ज़रूरत है, उस तरह के स्किल्स आप नौजवानों को सिखाते हैं और ट्रेन करते हैं और कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ को जो ज़रूरत है उसको, रिक्वायरमेंट को आप मीट करते हैं। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के कोर्सेज, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके तहत नौजवान जो हैं वो ट्रेनिंग ले सकते हैं? जैसे महिलाओं के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे, बिकॉज हम वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा इस समय फोकस कर रहे हैं। तो महिलाओं के लिए स्विंग मशीन ऑपरेटर्स एंड सिलाई कढ़ाई के बहुत सारे व्यवसाय हैं, फैशन डिज़ाइनिंग भी हम लोग करवा रहे हैं। अ पार्ट ऑफ दिस हम टेलीकॉम कंपनीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, जहाँ पे सिर्फ फीमेल्स ही काम करती हैं। सो हर वर्टिकल में हम लोग करा रहे हैं। ब्यूटिशियंस का भी कोर्सेज हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक पार्टिकुलर इंडस्ट्री वर्टिकल हम कवर कर रहे हैं। वी कवर एवरीवेयर, एवरी सेक्टर, एवरी इंडस्ट्रीज। काफ़ी सारे कोर्सेज हैं और कहीं ना कहीं इंक्लूडिंग लेडीज़ जो विमेन हैं वो भी इसमें अपने आप को एनरोल करा सकती हैं। तो अगर हम एनरोलमेंट की बात करें तो किस तरह से एनरोल करा सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी बताइए।
सबसे पहले कि जो भी कोर्स है, जैसे स्विंग मशीन है, स्विंग मशीन ऑपरेटर में क्या होता है कि आपको एक मशीन ऑपरेट करनी है। तो मशीन ऑपरेट करने के लिए बहुत बेसिक क्वालिफिकेशन, एटलीस्ट जो भी इंसान हो वो उसको मेजरमेंट्स की नॉलेज हो थोड़ी बहुत, या मेजरमेंट्स कर सके, उसको पता होना चाहिए कि इंचेस मीटर क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ। सो इसलिए थोड़ा सा 4th पास 5th क्लास मिनिमम एक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, जो जनरली आजकल गांव में इजीली अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। एंड कैसे ये लोग बच्चे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, एक दीनदयाल उपाध्याय DDUJKY.gov.in गवर्नमेंट की साइट है, वहाँ पे एक कॉलम है, वहाँ पे अप्लाई फॉर द कोर्स, आप कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके गांव के पास कौन सी कंपनी क्या कोर्स करवा रही है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्टली एनरोलमेंट करवा सकते हैं। अंकुर जी, आपने बताया कि किस तरह से एनरोल कर सकते हैं, पर ये जो ड्यूरेशन कितना होता है कोर्सेज का, और ये ऑनलाइन पॉसिबल है या फिर फिजिकली वहाँ होना चाहिए इस ट्रेनिंग के लिए? ये कोर्स जो है सिर्फ फिजिकली ही अवेलेबल है, ऑनलाइन गवर्नमेंट ने अभी अलाउ नहीं किया है। इस पर काफ़ी कोशिश चल रही है, अभी गवर्नमेंट अंडर प्रोसेस में है कि ऑनलाइन कराया जाए, बट होता क्या है कि छोटे गांव कस्बे में ऑनलाइन कराने में चैलेंजेस हैं। इंटरनेट की सुविधा हर जगह अवेलेबल नहीं है इजीली, तो बच्चे उस लेवल पे उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स होना चाहिए, स्मार्टफोन्स होने चाहिए, लैपटॉप्स होने चाहिए, तो जो चीज़ अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये कोर्स अभी फिजिकली करवाया जा रहा है। ये जो कोर्स है इसमें रेसिडेंशियल कोर्स है, इसमें 3 से 4 महीने के कोर्स होते हैं हमारे। तो इसमें बच्चे वहीं पे रहना, खाना, ट्रेनिंग सब कुछ वहीं पे ही सेंटर पे करवाई जाती। तो अंकुर जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि रहने और खाने और फीस वगैरह सब सरकार ही देती है, और वहाँ पे 3 से 4 महीने का ये ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है जिसको किया जाता है। अब ये बताइए कि कौन कौन से दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ती है अगर एनरोलमेंट कराना हो या ट्रेनिंग वहाँ पर लेनी हो, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है? बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है ये कोर्स कराने के लिए। जैसे बिकॉज ये कोर्स जो है BPL फैमिली के लिए है, मींस बिलो पॉवर्टी लाइन। सो BPL के लिए यहाँ पे BPL का कार्ड आपके पास होना चाहिए बच्चे के पास, और उनके जो कोर्स रिलेटेड जो मिनिमम क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स हैं वो क्वालिफिकेशन के प्रूफ होने चाहिए, और अपना आधार होना चाहिए, दैट्स ऑल। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है कि आपने कहा कि गांव और कस्बों में रहने वाले नौजवानों के लिए आसपास ही इंस्टीट्यूशंस हैं, तो हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को बताएं कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर कि जाकर वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। अभी इंडिया में जैसे अमेरिका इन्फॉर्मेटिक्स काम कर रही हैं, हर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हुए हैं। सो अमेरिका के साथ लगभग यूपी में 350-400 कंपनी ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट कर रही हैं। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे तो आपको DDUJKY का एक ट्रेनिंग सेंटर आपको इस्टेब्लिश दिखेगा इस समय। तो बहुत इजी है वहाँ पे अप्रोच करना और एडमिशन लेना इस समय आज के टाइम में। अंकुर जी, आप बता रहे हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर कि जाकर नौजवान ट्रेनिंग ले सकते हैं। अमेरिका इन्फॉर्मेटिक्स उसमें से एक है, लेकिन अगर किसी को पता लगाना हो कि उनके गांव या कस्बों के आसपास कौन से और ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो क्या कोई वेबसाइट है, कैसे उनको पता लग सकता है, या कहाँ जाके पता कर सकते हैं? इसमें DDUJKY की वेबसाइट है, वहाँ पे जाके एनरोलमेंट भी करवा सकते हैं। वहाँ पे आप ट्रेनिंग सेंटर की डिटेल्स भी देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। अलॉन्ग विद दिस हमारी टीम खुद जो आसपास के एरिया में जाके, गांव में जाके मोबिलाइजेशन करती हैं, कैंपेनिंग करती हैं, वो उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। वो आपको हम तक आपको पहुंचाएंगे, हमारे सेंटर्स तक लेके आएंगे, या आप हमारे साथ डायरेक्टली सेंटर्स पे भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो ये क्या एक नेशन वाइड कैंपेन है और किसी भी स्टेट में जा कर के ये ट्रेनिंग ली जा सकती है? यस, दिस इज़ अ नेशन वाइड कैंपेनिंग। इंडिया के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये स्कीम लॉन्च हो चुकी है, और बहुत एग्रेसिवली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रूरल क्राउड को, रूरल एरियाज़ के जो लाइवलीहुड जो बच्चे हैं, जो मे बी ड्रॉप आउट्स हो, मे बी जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, हम उन तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि सरकार सारा खर्च उठाती है रहने का, खाने का, और लेकिन क्या इसके अलावा कोई और कोई फॉर्म सबमिट करना हो, कोई नॉमिनल फ़ी चार्ज होती है इसमें अगर ट्रेनिंग लेना चाहे कोई नौजवान? हम बच्चों से एक भी पैसा नहीं लेते, कोई फ़ीस नहीं है, किसी भी तरह के कोई भी चार्जेस नहीं है बच्चों से।
इवन कि बच्चे जब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, सपोज़ कोई यूपी के छोटे से डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है, उसको मुंबई जाना है जॉब के लिए, तो वो खर्चा भी सरकार के द्वारा ही उठाया जाता है। अलॉन्ग विद दिस हम लोग बच्चों को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि एक सिस्टमेटिकली एक सिस्टम बना रहे सेंटर पे, ट्रेनिंग सेंटर्स पे। उनको बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और ताकि बच्चों को अच्छे से जो भी पढ़ाया जा रहा है ट्रेनर्स के थ्रू वो अच्छे से उनको रिवाइज कर सके, रिवीजन कर सके। एंड उनको टैबलेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों को ट्रेनिंग के दौरान, ताकि बच्चे उसको एक नेशनल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग लर्न कर सकें। अंकुर जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि उनको काफ़ी कन्विंस करना पड़ता है, अवेयरनेस क्रिएट आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है वो जानना चाहेंगे। देखिए, रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है। हमारे सभी सेंटर जितने भी हैं वो इंडिया में टॉप मोस्ट परफॉर्मेंस में उनका नाम आया है। वी गॉट सम सर्टिफिकेशन आल्सो फ्रॉम गवर्नमेंट कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हम लोग बहुत प्लानिंग से काम करते हैं। किस समय बच्चे को हमें मोबिलाइजेशन शुरू करनी है, किस समय ट्रेनिंग शुरू करनी है, किस समय बच्चों को क्या ज़रूरत है। हम इंडस्ट्री एक्सपोजर भी देते हैं ट्रेनिंग के बीच में, ताकि बच्चे इंडस्ट्रीज़ में जाके प्रैक्टिकली देख सके काम कैसा होता है, ग्राउंड लेवल पे क्या चैलेंजेस आते हैं जब जॉब करते हैं। क्योंकि देखिए, इसका कोर्स का टारगेट क्या है, हम स्किल्ड करें और उनको एक जॉब मुहैया करवाएं। जब कोई पर्सन अपनी पढ़ाई के बाद जॉब के लिए आगे बढ़ता है तो उसको ये भी देखना होता है, ये भी सीखना चाहिए कि जॉब करते समय क्या चैलेंजेस आते हैं। मे बी समटाइम जैसे फेस्टिवल सीजन होता है तो वहाँ पे ओवर टाइम्स होता है, कुछ कंपनी 2 to 4 आवर्स करवाती हैं। बच्चों की समटाइम पोटेंशियल नहीं होती। जो बच्चा अपने घर में सुबह से शाम तक बैठा हुआ है और या जिसने हमारे पास 3, साढ़े 3 महीने, 4 महीने 8-9 घंटे ट्रेनिंग ली है, तो उनकी कैपेसिटी नहीं होती कि वो 10-12 घंटे 14 घंटे हार्ड वर्क कर सके। तो ये छोटे मोटे चैलेंजेस आते हैं, बच्चों को कन्विंस करते हैं। उनकी काउंसलिंग, हमारे पास काउंसलिंग की टीम है, उनको काउंसिल किया जाता है। प्लेसमेंट की टीम है, उनके टच में रहते हैं, उनको समझाते हैं कि आपको थोड़े बहुत स्टार्टिंग में चैलेंजेस आएंगे। और साथ में उनको ये भी काउंसिल करते हैं कि जिस भी कोर्सेज में आप जिस कोर्सेज से रिलेटेड आप जॉब कर रहे हैं उसमें आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। हमारे पास ऐसे बच्चे भी आते हैं जिन्होंने BA MA भी किया हुआ है और वो जॉब करना चाहते हैं आज के टाइम में, और कोर्स अटेंड करके जॉब करना चाहते हैं। हम उनको भी मोटिवेट करते हैं कि आप और आगे पढ़ाई करिए और आगे कुछ करिए। जो बच्चे जिनका स्कोर अच्छा है एकेडमिक्स में, तो उनको बोलते हैं कि आप आगे फर्दर स्टडीज़ करिए, MPhil करिए, डॉक्टरेट करिए आप। और हम कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं कि सपोज़ कोई, अगर हमने मैकेनिकल इंडस्ट्री में किसी को लगाया तो आप कहाँ जा सकते हैं, या किसी को SMO लेवल पे लगाया तो वो कहाँ जा सकते हैं। SMO में पहले वो एक ऑपरेटर काम करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, तो एज ए मर्चेंडाइजर काम कर सकते हैं। फिर और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे तो फैशन डिजाइनर भी बन सकते हैं। तो हमारा टारगेट ये होता है कि बच्चे अगर आज 8 या 10 हज़ार की सैलरी से काम शुरू कर रहे हैं, हम टारगेट होता है कि कल को जब 5 साल बाद 6 साल बाद हम उनसे मिले तो कहेंगे सर देखिए आपने हमें ट्रेनिंग दी, आज हम 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो दिस इज़ द टारगेट। हम बच्चों को ऐसे मोटिवेट भी करते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं, एकेडमिक काउंसलिंग भी करते हैं, ताकि उनको सही गाइडेंस मिले और अच्छे से आगे बढ़े। जी अंकुर जी, आपने कहा कि ना सिर्फ आप ट्रेन करते हैं, आप जॉब काउंसलिंग भी करते हैं, लेकिन क्या आप कहीं ना कहीं प्लेसमेंट में भी उनकी हेल्प करते हैं? जी, क्योंकि ये जो कोर्स है ये प्लेसमेंट ओरिएंटेड कोर्स है, तो प्लेसमेंट तो हमारा प्राइम एक रोल बन जाता है। क्योंकि जब हम बच्चे की प्लेसमेंट करवाते हैं, वो जॉब करता है, तभी हमारा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की नज़रों में पूरा होता है। सो हमारी टीम डेडिकेटेड प्लेसमेंट टीम है और काफ़ी स्प्रेड है। हर प्रोजेक्ट में हमने टीम डिप्यूट कर रखी है प्लेसमेंट की। ये टीम अपने लोकल एरिया में जाके जितनी भी कंपनीज है वहाँ से रिक्वायरमेंट्स लेके आते हैं। बच्चों के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं कि बच्चों को बेसिक सुविधा मिले, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ESI हो गया, कुछ जगह ग्रुप इंश्योरेंस मिलता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है, या फूड एंड अकोमोडेशन। कोई बच्चा अपने गांव से किसी जगह शहर में जाके जॉब करेगा तो कहाँ रहेगा, क्या खाएगा? अगर वो 8 से 10 घंटे की नौकरी करेगा तो कैसे खाना बनाएगा? तो हम इन्हीं चीज़ों की फैसिलिटीज़ सब वेरीफाई करते हैं। जब दिखता है कि हाँ की सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं या उनको सपोर्ट दी जा रही है कंपनी की तरफ से, फिर सिर्फ उन्हीं कंपनियों में हम उनकी जॉब लगवाते हैं ताकि वहाँ पर स्टेबल रहें और लॉन्ग टर्म काम करें। अंकुर जी, जो भी हमारे व्यूअर्स DDU-GKY में खुद को एनरोल कराना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि आप उनको एक मैसेज दें कि क्यों वो इसमें अपने आप को एनरोल कराएं और किस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं। एक मैसेज।
मैं सभी व्यूअर्स को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा। आज के टाइम में इंडिया में रूरल एरिया काफ़ी डेवलपिंग स्टेज पे है। आप ये मत सोचिए कि अगर आपको अपने कोई ड्रीम अचीव करनी है या फैमिली को सपोर्ट करना है या छोटे भाई बहन को आगे पढ़ाना लिखाना है तो आपको अपने शहर से बाहर जाना पड़ेगा, फैमिली से दूर जाना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यस, मेहनत सभी जगह होती है। अगर थोड़ा सा आप राइट डायरेक्शन में मेहनत करें, अच्छी सी ट्रेनिंग लें, मेहनत करें, अच्छे से जो भी ट्रेनर्स सिखाते हैं वो अच्छे से पढ़ें और अच्छी जगह जॉब अटेंड करें, जॉब ज्वाइन करें, जहाँ से आप आगे फर्दर अपना कैरियर बना सकें। और अपने सभी छोटे भाई बहनों को और फैमिली मेम्बर्स को आप यही गाइड करिए कि पढ़िए और आगे बढ़िए। और पढ़ाई की कोई लिमिटेशंस नहीं है। आज के टाइम में अगर कोई डॉक्टर्स की भी बात करें, डॉक्टर MBBS करने के बाद 5 साल MBBS करते हैं, उसके बाद भी फर्दर स्टडीज़ करते हैं। और मैंने देखा है कि 60-70 ईयर्स में भी डॉक्टर्स आगे फर्दर कोर्सेज कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो इतनी हायर एजुकेशन के बाद भी जब वो लोग स्टॉप नहीं होते तो हम लोग क्यों होते हैं। तो इसलिए आप सबको यही मैं आपको गाइड करूँगा कि हमेशा अच्छे से अच्छे कोर्स करिए, जॉब करिए, जॉब के साथ साथ आगे बढ़िए और आगे पढ़ते रहिए, जो आपको आगे बढ़ने में और अच्छी इनकम प्रोड्यूस करने में आपको बहुत मेहनत करेगा, जिससे आप अपनी फैमिली की और रिलेटिव्स की हेल्प कर सकते हैं। तमाम मालूमात के बाद अब बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि वो खुद को DDU-GKY पोर्टल के तहत कहां और कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप कैसे DDU-GKY के तहत अपने गांव और कस्बों के नज़दीक फ्री में ट्रेनिंग ले सकते हैं और उसके बाद जॉब पा सकते हैं। लिंक पर क्लिक करें। इस लिंक पर क्लिक करते ही आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज पर आपको अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सेक्टर चूज़ करके अपने नज़दीकी प्रशिक्षण केंद्र को खोजना होगा। स्टेट में आपको सभी राज्यों के ऑप्शन मिल जाते हैं। अपना राज्य चुनें, उसके बाद अपना ज़िला चुनकर सेक्टर चूज़ करें। सेक्टर चूज़ करने के ऑप्शन में आपको बहुत सारे सेक्टर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। जिस सेक्टर में आप कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उसे चुनें। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके नज़दीकी प्रशिक्षण केंद्र की जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम, सेक्टर, ट्रेनिंग सेंटर का नाम, ट्रेनिंग सेंटर की ID क्या है और इसका एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दिए होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने नज़दीकी DDU-GKY प्रशिक्षण केंद्र की जानकारी ले सकते हैं और उसके बाद उनसे संपर्क कर सकते हैं। और DDU-GKY का जो प्रोग्राम है, इसमें सारे स्टेट के प्लेसमेंट को मैं हैंडल कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये प्लेसमेंट लिंक प्रोग्राम है एंड प्लेसमेंट ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अभी जो हमारे देश का अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर वो डेटा देखें तो बहुत ज़्यादा है। इसी चीज़ को कम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने 2014 में ये प्रोग्राम लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम के तहत आज हम हज़ारों बच्चों को प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और उनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है या फाइनेंशियल स्थिति है उनके गांव की, उनके घर की, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। तो बच्चे को प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है। इसमें 3 से 12 महीने का कोर्स अलग अलग होता है। उसका ड्यूरेशन है, डिफरेंट कोर्सेज़ हैं। बच्चा जिसमें चाहे उस कोर्स में एडमिशन ले सकता है। बहुत सारे कोर्सेज़ इसके अंदर हैं। कोर्स ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम ओवर होने के बाद फिर बच्चों को हम ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं और डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग का ड्यूरेशन अलग अलग है, 1 महीना, 2 महीना, अलग अलग चीज़। तो इसके लिए हम लोग बहुत अच्छी कंपनियां सर्च करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां। कोशिश ये करते हैं कि हमारे MNCs के अंदर बच्चों को जॉब लगे और विथ फैसिलिटीज़, क्योंकि हमारे गांव के बच्चे हैं, कस्बे के बच्चे हैं, वहाँ पे उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाती। कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बच्चा आगे बढ़ नहीं पाता है। तो इस प्रोग्राम के तहत बच्चा, एक गांव का बच्चा भी सारा बेनिफिट ले सकता है जो एक शहर में प्रोवाइड किया जाता है। असल मकसद इसका यही है। अगर कोई बच्चा डिस्ट्रिक्ट में प्लेस्ड होता है तो उसको 2 महीने के लिए बच्चे को 1-1 हज़ार रुपया पर मंथ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, रहने खाने जो भी सपोर्ट के लिए।
अगर बच्चा स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट से बाहर अगर स्टेट में प्लेस्ड हो रहा है तो वहाँ पे गवर्नमेंट 3 महीने के लिए बच्चे को PPS देती है, PPS कहलाता है वो, पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट, तो 1,000 रुपये 3 महीने के लिए देती है। और अगर बच्चा स्टेट से बाहर नेशनल वाइड कहीं पे भी प्लेस होता है तो 6 महीने के लिए PPS का सपोर्ट 1,000 रुपये उसको बच्चे को दिया जाता है। और इसके अंदर बच्चे के लिए हम कोशिश करते हैं कि कंपनी जहाँ पे भी हम प्लेस करें बच्चों को एकोमोडेशन, फूडिंग भी दी जा सके, ताकि बच्चा अपना जो भी मैक्सिमम पैसा वो कमा रहा है, सैलरी अर्न कर रहा है, उसको वो सेव कर सके। इसमें PF, ESI बच्चों को और ओवर टाइम, ये सारी फैसिलिटीज़ हम लोग देखते हैं। और कोशिश हमारी ये रहती है कि बच्चा जो स्टार्ट कर रहा है अपना, कम से कम CTC उसकी अराउंड 15,000 तो स्टार्टिंग हो। मुझे लगता है कि अमीगा इन्फॉर्मेटिक्स जैसी कंपनियां समाज को एक नया रूप दे रही है, जहां पे एक दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना चलता है, जिस योजना से मुझे जुड़ने का मौका मिला, जहां पे मुझे ट्रेनर्स के द्वारा रिटेल की ट्रेनिंग प्राप्त हुई और असेसमेंट के बाद मुझे चेन्नई के बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिला, जहां मैं ड्यूटी करके बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरी महीने की सैलरी 15 से 20 हज़ार के बीच में है, जिससे मैं अपने फैमिली की हेल्प भी करती हूँ और अपने फ्यूचर के लिए भी पैसे जमा करती हूँ। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कंस्ट्रक्शन, IT, टेक्सटाइल और एपरल जैसे करीब 82 से ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं और नौजवान अपने पसंद के करीब 450 से ज़्यादा ट्रेड्स में ट्रेनिंग ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। जो लोग भी इस स्कीम के तहत खुद को एनरोल कराना चाहते हैं, कि उम्मीद करते हैं कि वो अब आसानी से करा पाएंगे। आपने जो तमाम जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।